नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइजर सेल सेट नंबर 51। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? दोस्तों, जीवाणु की आकृति छड़ रूपी, गोल तथा सर्पिल आकार की होती है, इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? दोस्तों, वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में इनमें से फली यानी कि बीन्स की फसल सहायक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों, इनमें से हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दोस्तों, इनमें बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है? दोस्तों, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य नीला हरित शैवाल करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? दोस्तों, एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? दोस्तों, इनमें साइकस एक जीवित जीवाश्म है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ऑर्निथोफिली परागण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, ऑर्निथोफिली परागण पक्षियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, तना काट आमतौर पर गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नारियल का खाने योग्य भाग कौन है? दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों, आम का वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पुनैन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, पुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोस्तों, दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दोस्तों,
पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है, जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? दोस्तों, नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? दोस्तों, कूटपाद अमीबा का प्रचलन अंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? दोस्तों, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? दोस्तों, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिशमैनिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? दोस्तों, मेंढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, शीत रक्तीय प्राणी कौन है? दोस्तों, इनमें शीत रक्तीय प्राणी मछली, मेंढक और छिपकली ये तीनों ही है, इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पावोक्रिस्टिसस इसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, पावोक्रिस्टिसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। सेट नंबर 52, पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल पदार्थ में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? दोस्तों, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों, पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पित्त यानी बाइल कहाँ जमा होता है? दोस्तों, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सफेद रक्तकण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, सफेद रक्तकण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, लैंड स्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? दोस्तों, RH फैक्टर का पता लैंड स्टीनर तथा वीनर ने लगाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12,
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण लिनियस ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। स्पीशीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, स्पीशीज शब्द का प्रयोग जॉन रे ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों, कॉकरोच यानी तिलचट्टा ऑर्थोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का किसे माना जाता है? दोस्तों, नियोपिलाइना को सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? दोस्तों, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कछुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन है? दोस्तों, सर्वाधिक छोटा स्तनधारी चमगादड़ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि यह सजीव नहीं है? दोस्तों, स्टैनली ने विषाणु को सबसे पहले बताया कि यह सजीव नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? दोस्तों, कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव जीवाणु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? दोस्तों, साइकस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? दोस्तों, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? दोस्तों, भूरे प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? दोस्तों, क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? दोस्तों, गोबर पर उगने वाला कवक क्रोमोफाइलस कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। कवकों द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? दोस्तों, कवकों द्वारा उत्पन्न विष माइकोटॉक्सिन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? दोस्तों, समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोस्तों, फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज हिल ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? दोस्तों, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, लार यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों, लार में टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? दोस्तों, दूध को दही में रेनिन एंजाइम परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।